ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं और भगवान का भजन और पूजन करते हैं, गुणगान करते हैं और भगवान को भजते हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो भगवान से चिढ़ते हैं और भगवान में उनकी कोई आस्था नहीं होती, श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है और फिर भजने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, अर्थात वो भगवान को मानते ही नहीं हैं। ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे अध्याय 7 के श्लोक 15 में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में वो समस्त ज्ञान दिया जिससे मनुष्य अपना उद्धार कर सके और परमात्मा से इस जन्म में जुड़ सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसलिए संसार किस तरीके से चल रहा है और उसमें किस किस प्रकार के लोग हैं, किन किन स्वभाव के लोग हैं, किस प्रकार के लोग भगवान को मानते हैं और किस प्रकार के लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ये भी भगवान कृष्ण ने बताया है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में स्पष्ट तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, जिन लोगों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हरा जा चुका है, यानी कि हरण किया जा चुका है, वो लोग आसुरी योनि के लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं और इनमें भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास नहीं होता और ये लोग भगवान को कभी भी जीवन भर नहीं भजते हैं, ये भगवान से दूर रहते हैं। अब आसुरी स्वभाव किनका होता है? कैसे स्वभाव वाले लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं भजते हैं? भगवान को न भजने वाले लोग समझते हैं कि ये संसार भगवान ने नहीं बनाया है, ये तो स्त्री और पुरुष के मिलन से चल रहा है। ये उनका अज्ञान है और ये अज्ञान भगवान की माया ने से उन्हें मिला हुआ है। इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वो आसुरी स्वभाव के हैं, तमोगुणी प्रधान हैं, इसलिए उन्हें यह ज्ञान मिला हुआ है। यानी कि ये माया ने जो ज्ञान उन्हें दिया है, इसके लिए दोषी भी वही हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष या नर या मादा के संयोग से ये संसार चल रहा है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं ये सूर्य चंद्र, ये जल, ये पृथ्वी, ये आकाश और ये वायु, ये तो एक प्रकृति है, लेकिन इस प्रकृति को किसने बनाया है इसका जवाब वो नहीं दे पाते और उल्टे सीधे कुतर्क करने लगते हैं। ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं जिससे तर्क करना शोभा नहीं देता है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर सूर्य चंद्र प्रकृति हैं तो फिर सूर्य रोज उदय क्यों होते हैं और सूर्यास्त क्यों होता है? चंद्र शुक्ल पक्ष में क्यों उदय होते हैं और अस्ताचल की ओर क्यों जाते हैं? और कृष्ण पक्ष में भी चंद्र दिखते हैं, कुछ दर्शन देते हैं, कुछ समय को छोड़कर, खाली अमावस्या को छोड़कर और अमावस्या के एक दो दिन पहले छोड़कर वो कम प्रकाशमान होते हैं, लेकिन तब भी दिखते हैं। अमावस्या वाले दिन वो बिल्कुल नहीं दिखते। तो वो ऐसा क्यों होता है? अगर भगवान है ही नहीं तो फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त या सारे प्राणी जन्म क्यों लेते हैं और मृत्यु उन्हें कौन देता है? क्या कोई भी प्राणी मरना चाहता है? मनुष्य की तो छोड़िए, कोई जानवर भी मरना नहीं चाहता, कोई पशु पक्षी भी मरना नहीं चाहता। जीवन सबको प्यारा होता है। तो फिर ये जन्म मृत्यु देने वाला कौन है? और स्त्री और पुरुष किसने बनाया है? वो कौन है जिसने किसी को स्त्री बनाया है,
किसी को पुरुष बनाया है, किसी को नर बनाया है, किसी को मादा बनाया है। और संयोग के बाद जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सारी संरचना किसने की है, कौन है इस माया को बनाने वाला और कौन इस सारी सृष्टि को चला रहा है, ऐसे लोग ये कभी नहीं सोचते। जो अज्ञानी होते हैं, तमोगुणी प्रधान होते हैं और मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं भजते, भगवान में खोट निकालते हैं। इनसे बात करने का मतलब ये है, या भगवान के पक्ष में कोई बात करने का मतलब ये है कि ये आपके सामने ही आपको ही बुरी तरीके से बुरा भला कहने लगते हैं। इससे आपको भी कष्ट होता है और आपको इससे आपको भी कष्ट होता है और आपका असम्मान भी होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरी बात सिर्फ मेरे भक्तों से ही करना, क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं वो भगवान की बात ना तो समझ पाएंगे और ना समझकर वो कुतर करेंगे, इससे भक्त को भी कष्ट होगा। इसलिए जो लोग मूढ़ बुद्धि के हैं, अज्ञानी हैं, तमोगुणी प्रधान हैं, उनकी भगवान में पूरी तरीके से अनास्था रहती है, अश्रद्धा रहती है और विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं होती। इससे ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं भजते हैं। ऐसे लोगों का हर्ष क्या होता है ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि जो भगवान से दूर रहेगा वो भगवान को जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाएगा और अपने नीच कर्मानुसार वो नीच योनि बार बार प्राप्त करेगा, बार बार जन्म लेगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सदा सावधान और ऐसे लोगों से भगवान के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसे लोगों से ज़्यादा मित्रता भी नहीं रखनी है, ज़्यादा व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग अंततोगत्वा आप सभी को कष्ट कहीं ना कहीं अवश्य देते हैं। आप भक्त हैं, इससे अभक्त से साथ मत कीजिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह सब लोग भी भगवान का कार्य से जुड़ते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।